राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा विषय पर शिमला के बचत भवन में स्टेट लेवल कंसल्टेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने की। इसका उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा, संस्थागत व्यवस्थाओं का आकलन तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इंटरनल कमेटियों के सदस्य, विधि विशेषज्ञ, छात्र प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। चर्चा में अकादमिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मानजनक वातावरण, यौन एवं साइबर उत्पीड़न, शिकायत निवारण तंत्र की जागरूकता और कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उठाए गए। कंसल्टेशन में पोष अधिनियम 2013 के तहत इंटरनल कमेटियों की कार्य प्रणाली और अनुपालन की समीक्षा की गई तथा संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विधिक पक्षकारों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षित और समावेशी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुझाव तैयार किए जा रहे हैं। विद्यालय और कॉलेज से निकलकर यही बेटियां आज वैज्ञानिक बन रही है और आंगन से चलकर अंतरिक्ष तक बहुत शानदार काम कर रही है। वही हमारी बेटियां आज उनको इतने अच्छे तरीके से अवसर मिल रहे हैं कि जब देश को दुनिया के सामने जब चलने का हम पेश करते हैं अपने देश को, तब हमारे देश की बेटियां ही सामने आती हैं। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये सोचा है कि क्यों न हम सभी लोग मिलते हुए एकत्रित विचार करते हैं हमारी छात्राओं की सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके सम्मान के लिए पाते हैं। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप अपना जो कैंपस है, उस कैंपस के जो आपके अन्य साथी है, उनके साथ लगातार बातचीत करें। अगर कोई अप्रिय घटना भी घटती है तो उस घटना को लेकर आप अच्छे तरीके से, आपके प्रिंसिपल है, आपके कुलपति है, जिस सिस्टम में आप काम करते हैं, उनके पास आप जाए और आपका जो कहना है वो उनके सामने अच्छे तरीके से रखें। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमाचल प्रदेश में जो कॉलेज गोइंग जो हमारी स्टूडेंट लड़कियां जो है, छात्राएं, उनके सेफ्टी के लिए एक कंसल्टेशन का आयोजन किया है। आज के इस आयोजन के लिए आज हमारे अनेक वाइस चांसलर्स यहाँ पे आए हैं, डीन आए हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं। उसी के साथ साथ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, ताकि जो इसके साथ साथ जो फैकल्टीज बच्चों को सिखाती है, ऐसे हमारे प्रोफेसर्स भी आज यहाँ पे आए हैं और एक इंक्लूसिव सब लोग मिलके हमारी छात्राओं की सुरक्षा के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसके विषय पे आज का ये कंसल्टेशन अभी यहाँ पे चल रहा है। हम देखते हैं कि कितनी बार अगर सभी व्यवस्थाएं एकत्रित नहीं आती है, हर जगह पे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं पर मिलके काम नहीं हो रहा है, तो भी वो सिस्टम खराब हो जाती है। आज जरूरत है सभी जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने एकत्रित आते हुए काम करने की। इसीलिए आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये प्रयास किया है कि आज सभी जो हमारे वीसीज है वो आए, कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आए, पुलिस भी आए, स्टूडेंट्स के जो लीडर्स है वो भी आए और मिलके इस विषय को देखें, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि आज जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो प्रयास किया है, इस प्रयास के साथ अगर हम लंबे समय तक चलते हैं तो हम अपनी बेटियों को सुरक्षा के लिए अधिक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। देखिए, हमारे काम चल ही रहे हैं। हम विशेषतः जो यूथ है, यूथ के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं और हमारा एक कार्यक्रम है कैंपस कॉलिंग। कैंपस कॉलिंग ये पूरे देश के सभी जगहों पे चल रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में चल रहा है। और उसी के साथ साथ हमारी जो देश की आज की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली हमारी लखपति दीदी, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनके लिए भी राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यक्रम कर रहा है, उन तक जा रहा है, गाँवों में जा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी हम प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पे हमारा जुड़ाव बना रहे और हम सबको साथ लेकर आगे बढ़े। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास लगभग हर प्रकार की शिकायतें हमारे पास आती है, देश के हर कोने से आती है। पर अगर बड़े संख्या में वो शिकायतें कौन सी है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। जो पति पत्नी में जो बेबनाव होता है,
डोमेस्टिक वायलेंस होता है या परिवार में जो अनबनी होती है, ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती है। पर अब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कितनी बार हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे महिलाएं कामकाजी बन गई है तो वहाँ की भी कंप्लेंट्स आती है। अब मैटरनिटी बेनिफिट लीव नहीं मिलती है या उस हक को नकारा जाता है, इस तरीके से ये भी कंप्लेंट्स आती है। उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स की भी कंप्लेंट बड़ी पैमाने पे अभी आने शुरू हो गई है। बाकी तो रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और उसके साथ साथ अन्य जो हिनियस क्राइम है वो तो कमीशन के पास आते ही रहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि इन सभी जो कंप्लेंट्स है उनके लिए हमने अलग अलग सेल बनाए हैं। उस सेल में ये कंप्लेंट रजिस्टर होकर तुरंत उन महिलाओं को हम न्याय दे पाए, इसके लिए लगातार कोशिश चलती रहती है। आज हम देखते हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में काम करना होता है, अपने परिवार को भी संभालना है और आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम भी हो रही है, नौकरी कर रही है या अपने पैरों पे खड़ी है, कुछ बिजनेस कर रही है। ऐसे समय पे उन महिलाओं का मेंटल स्ट्रेस हेल्थ भी बहुत अच्छे तरीके से होने की ज़रूरत है। मैं केवल मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, तो उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ जो WHO की जो व्याख्या है, उस व्याख्या में हर जगह पे हमारी महिलाएं फिट होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अभी हमारा फाउंडेशन डे हुआ। उस फाउंडेशन डे की जो थीम थी वो स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण, जिसके ऊपर हमने मेंटल हेल्थ को बहुत जोर दिया था, वो लेकर हमने काम किया है। तो हमें ये काम लगातार करना भी पड़ेगा।